Just want to share 3-4 verses from these 3 chapters. और मैं केवल 3 से 4 वचन आपके साथ बांटना चाहता हूँ 3 अध्याय से लेकर। First of all, in Hebrews 9:14, it's written, "How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God." और पहला वचन यह है, इब्रानियों अध्याय 9 और वचन 14, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। See, in the Old Testament, priests used to offer the blood of bulls and goats for the remission of sin, for the forgiveness of sin. तो हम देखते पुरानी वाचा में जो याजक होते थे वे भेड़ और जो बछड़े होते थे उनके लहू को बलिदान के रूप में चढ़ाते थे लोगों के पापों की क्षमा होने के लिए। That will not remove a bad conscience from their heart. लेकिन वह जो लहू था वह उनके अंदर जो अशुद्ध मन, अशुद्ध उनका जो विवेक था उसे नहीं वह दूर कर सकता था। There will be a reminder of sin again and again. और एक पाप के विषय में जो उनके मन में हमेशा वह उन्हें स्मरण आता था, याद आता था। So what happens is, when our conscience is clear, we try to do certain things, maybe good works, helping others, maybe gospel work, or we can do different things to ease our conscience, to ease our conscience. और कई बार ऐसा होता है कि हमारे विवेक को शुद्ध करने के लिए, उसे साफ करने के लिए हम कई सारे प्रकार के धार्मिकता के काम कर सकते हैं। लोगों के साथ में भलाई और लोगों की सहायता करना, उनके साथ भलाई करना, या सुसमाचार को लेकर हम किसी कार्य में सहभागी होना, ये सारे काम हमारे विवेक को शुद्ध करने के लिए कर सकते हैं। But all these are dead works. लेकिन ये सारे जो काम है या मरे हुए काम है। In the same way, any work which is coming not out of the love of God, that's a dead work. ऐसा कोई भी काम जो हम करते हैं यदि वह परमेश्वर के प्रेम से होकर नहीं हमारे पास आता है, वह सारा मरा हुआ काम। Any work which is done not for the glory of God, any work which is done without faith, all these are dead works. या ऐसा कोई भी काम जो हम करते हैं वह परमेश्वर को महिमा देने के लिए नहीं होता है, या बिना विश्वास के हम करते हैं, वह सारे मरा हुआ काम। But when we come to the new covenant, the blood of Christ can cleanse our heart in such a way that there is no reminder of sin and we can have a clear conscience. लेकिन हम नई वाचा में देखते हैं कि यीशु मसीह का लहू जो है वह हमारे पापों को से हमें धोकर शुद्ध करता है, साथ ही में हमारा जो विवेक होता है उससे पूरी तरह से साफ कर देता है कि फिर से हमें पाप का स्मरण नहीं आता। We come to a boldness and a confidence before God. और हम पूरे हियाव के साथ, आश्वासन के साथ परमेश्वर के सम्मुख में हम आते हैं। God declares us righteous. और परमेश्वर हमें धर्मी ठहराते हैं। And we can come to the most holy presence, most holy place where God dwells, and we can have fellowship with Him. और हम उस अति पवित्र स्थान में जहाँ पर परमेश्वर वास करते हैं, हम उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं और परमेश्वर के साथ में संगति भी कर सकते हैं। You don't think that we come to the most holy presence only on Sundays. ऐसा आप कभी ना सोचे कि आप अति पवित्र स्थान में परमेश्वर के सम्मुख केवल रविवार के दिन ही आते हैं। God wants us to live in the most holy place 24/7 all the time in our life. परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के सम्मुख उसके अति पवित्र स्थान में 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन हर समय उसके सामने रहें। Another thing which encouraged is we can see in Hebrews chapter 8, there is in verse 7 it is written, if the first covenant has been faultless, then no place would have been sought for a second. एक दूसरा वचन है जो हम इब्रानियों अध्याय 8 और वचन 7 में पढ़ते हैं, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती
तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। In verse 8 is written, finding fault with the first covenant. और यहाँ पर हम अगले वचन में, वचन 8 में पढ़ते हैं कि हम उस पुरानी वाचा के साथ हम उसमें दोष पाते हैं। See, God makes everything perfect. और देखिए, परमेश्वर जो है वह सारी चीजें सिद्ध बनाते हैं। But when old covenant is given, it was a faulty covenant. लेकिन जब पुरानी वाचा दी गई तो वह एक सिद्ध वाचा नहीं थी, उसमें दोष था। Why God gave a faulty covenant in the first place? लेकिन क्या परमेश्वर ने पहले स्थान पर एक दोष, जिस ऐसी वाचा दी जिसमें दोष हो, जिसमें कुछ कमी हो? Why couldn't God give new covenant straight away, which was a perfect covenant? क्या परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि उसने सीधे हमें नई वाचा ही दे दी जो कि पूरी तरह से सिद्ध है? The reason is because man, every one of us, we have to come to the end of ourselves, seeing that from me nothing good will come out. We have to really come to that conclusion to come to the new covenant. और कारण यह था कि क्या परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में, अपने हृदय में ऐसे स्थान पर पहुंच जाए जहां पर हम पूरी तरह से शून्य बन जाए, हम अपने आप से हार जाए, हम पूरी तरह से शून्य की स्थिति में आ जाए। God writes His commandment in our heart. He gives us a desire and ability to obey only when we say, Lord, it's not possible with my own effort. और परमेश्वर अपनी जो आज्ञाएं हैं उनको हमारे हृदय में लिखता है, और हमारे हृदय में लिखी उसकी उन आज्ञाओं को पूरा करने के लिए, पालन करने के लिए वो हमें शक्ति भी देता है, इच्छा भी देता है। और परमेश्वर यह काम तभी करता है जब हम परमेश्वर से वास्तव में आकर कहते हैं कि प्रभु, मेरी शक्ति के आधार पर मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। But to come to that point, it takes for man quite a while. Sorry, brother, can you repeat? It takes quite a time for man to come to that stage. और इस मुकाम पर पहुंचना, इस स्थिति में आना जहाँ पर शून्य हो जाना, इस स्थान पर पहुंचना, इसमें काफी समय लगता है एक मनुष्य के लिए। The reason why God gave the first covenant, the old covenant, is to see that it is impossible for man to fulfill God's standard. और कारण यह था कि परमेश्वर ने कहा पहले पुराने वाचा दी ताकि उसके द्वारा वह मनुष्य को बता सके कि मनुष्य परमेश्वर का जो आधार है, जीवन का जो स्तर है, उस स्तर, परमेश्वर के स्तर का जीवन कभी नहीं जी सकता। The quicker we come to that position, the better it is for us. और जितनी जल्दी हमें इस बात का एहसास होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। Thirdly, we can see in chapter 7 about Melchizedek. और हम अध्याय 7 में हम मलकीसिदक के विषय में देखते हैं। He was a type of Jesus. और हम ऐसा कह सकते हैं कि वह जो था व्यक्ति, वह यीशु मसीह के समान था। We can say Jesus appeared in certain places in the Old Testament. या हम ऐसा कह सकते हैं कि यीशु मसीह प्रकट हुए पुरानी वाचा में अलग-अलग स्थानों पर। He met through Melchizedek. We can say it was a type of Jesus. We can say Jesus himself appeared to him, to Abraham at that time. हम ऐसा कह सकते हैं कि यीशु मसीह मलकीसिदक के रूप में आकर वह अब्राहम से आकर भेंट करते हैं। Another time I remember is Jesus appeared to Joshua just before he conquered the city of Jericho. और हम देखते हैं कि एक दूसरे स्थान पर जहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को यहोशू पर प्रकट करते हैं, बिल्कुल ठीक उसके पहले जहाँ पर वे यरीहो के शहर पर जय पा लेते, उसके पहले ही यीशु से मिलता है। That is in Joshua chapter 5. और वह हम पढ़ते हैं यहोशू के अध्याय 5 में। It was impossible for the Israel army to conquer Jericho. और यह पूरी तरह से असंभव था इजराइल के सेना के लिए कि वह यरीहो शहर पे जय पाए। It is when Joshua worshipped this commander that he could overcome. He could go and overcome.
लेकिन यहोशू ने उस समय वहां पर उस व्यक्ति की आराधना की, उस परमेश्वर की, उस व्यक्ति की जो उसको उसका आगे अगुवा था, और वहां पर वह उसके बाद जय पाता है। That is the principle in the new covenant. We have to raise our hands and say, Lord, it's impossible, and worship God. Then He writes His commandment in our heart. और यही नई वाचा का सिद्धांत है जो अब भी लागू होता है कि हम अब प्रभु से अपने दोनों हाथ उठाकर कहेंगे, प्रभु मेरे शक्ति के आधार पर तो मुझसे यह कर पाना असंभव है, परंतु हम तेरी स्तुति करते हैं और तू सहायता कर। Let us learn that principle. और आइए हम उस सिद्धांत को सीखें। Imagine if we were still living in that old covenant, what our life would have been. और आप कल्पना करें कि आप अब भी पुरानी वाचा के उस जीवन को ही जी रहे हैं, तो वह जीवन कैसा होगा। It was been a miserable life. वह पूरी तरह से एक दयनीय जीवन बन जाएगा, because we would not have had a God and we would not have a savior. क्योंकि ना तो हमारे पास परमेश्वर होगा और ना ही हमारे पास उद्धारकर्ता होगा। As Jesus became the high priest, he took the holiest of the holiest place. यीशु मसीह जो हमारे लिए महायाजक बने और उन्होंने अति पवित्र स्थान को प्राप्त किया। And this gives us the confidence that we have a God and a savior. और यही हमें एक आश्वासन दिलाता है, हियाव दिलाता है कि हमारे पास एक परमेश्वर है, हमारे पास एक उद्धारकर्ता है। Because Jesus is the only mediator who stands between us and God. क्योंकि यीशु मसीह केवल एकमात्र मध्यस्थ है जो हमारे और परमेश्वर के बीच में खड़े रहते हैं। And same is mediating like the old covenant, how they used to sacrifice the things for their sin, but Jesus is crying out to the Father for mercy for us. और बिल्कुल वैसे ही जैसे पुरानी वाचा में बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर से विनती की जाती थी पाप की क्षमा के लिए, यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर के सम्मुख विनती करते हैं दया के लिए। I feel my salvation is not an ordinary salvation. मैं ऐसे समझता हूँ कि मेरा जो उद्धार है वह कोई साधारण उद्धार नहीं है। If it not have been for Jesus, what would have been? What my life would have been? और यदि यीशु मसीह नहीं होते तो मेरा जीवन कैसा होता? Who would have gone to? और मैं किसके पास जाता? There was anyone that I could have gone and asked for forgiveness and repentance. ऐसा कोई व्यक्ति होता जिसके पास मैं जाकर अपने पापों के लिए क्षमा मांग सकता और मन फिरा सकता? Or we would have been sacrificing bulls and goats. हम हमारे पापों के लिए क्षमा के लिए भेड़ों और बकरों का बलिदान चढ़ाते। But that one sacrifice has brought us and given us an entire eternal life. लेकिन एकमात्र बलिदान जो हमारे पास पहुंचा, जिसके द्वारा उस बलिदान के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। And we have a high priest who stands in the holiest and the holiest place, still mediating for all of us. और हमारे पास ऐसा महायाजक है जो आप भी अति पवित्र स्थान में हमारे लिए उपस्थित रहता है और हमारे लिए विनती करता है। I would only say that let us cleanse our hearts and our mind, reform it once again, and let's ask God for forgiveness and His mercy. He is always there because Jesus is still mediating for all of us. Amen. मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आइए हम एक बार फिर से परमेश्वर के पास लौट कर जाए, और क्योंकि यीशु मसीह अब भी परमेश्वर और हमारे बीच में मध्यस्थ हैं और वह हमारे लिए विनती करते हैं, तो आए हम हमारे पापों से मन फिराकर परमेश्वर के सामने फिर से क्षमा मांगे और फिर से उसके उस उद्धार को पाए। आमीन। Yeah, so if I was in the Old Testament times, I would have still been in the outer court today. Sorry, still be out of? In the outer court. As you know, the tabernacle consists of the outer court, and that is the courtyard, and there is the holy place and the most holy place.
और यदि मैं अभी पुरानी वाचा के जीवन में होती और पुरानी वाचा के अधीन जी रही होती तो मेरा जो स्थान होता वह बाहर, मंदिर से बाहर जो आंगन होता था वहां पर मेरा स्थान होता, because all the sinners have to gather there in the courtyard. क्योंकि जितने भी पापी होते थे उन सभी को वहां मंदिर के बाहर उस खुले आंगन में आकर इकट्ठा होना होता था। I will not be able to enter the holy place nor the most holy place. ना तो मैं उस मंदिर के पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाती, ना ही उसके अति पवित्र स्थान में प्रवेश करती। I have to do my sacrifice in the courtyard. और मुझे मेरा जो बलिदान होता था वह आंगन में ही चढ़ाना पड़ता। But I would still not be able to enter the holy place because it was reserved only for the tribe of the Levi. लेकिन मेरे The Levi tribe, Levi. लेकिन मेरे बलिदान चढ़ाए जाने के बावजूद मैं उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर पाती थी, क्योंकि वह केवल उन्हीं के लिए आरक्षित रखा गया था, अलग किया हुआ था, जो केवल लेवी गोत्र के याजक ही होते थे। Yes. So since I am not a Levi or Levi, I have to be in the courtyard. तो क्योंकि मैं लेवी वंश से नहीं हूँ या लेवी गोत्र की नहीं हूँ, इसलिए मैं पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकती, मुझे आंगन में ही रहना होगा। But today I can enter the holy place because the Bible says in 1 Peter chapter 2:9, it says that you are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who has called you out of darkness into the marvelous light. Sister, which reference? 1 Peter chapter 2:9. लेकिन आज हम देखते हैं कि जैसे हम पहला पत्रस अध्याय 2 और वचन 9 में पढ़ते हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। Yes, so looking at this verse, we know that we are the priests today. और इस वचन को देखकर हम यह समझते हैं कि हम याजक होने के लिए बुलाए गए हैं। And we can enter the holy place and also enter the most holy place because the high priest, that is Christ himself, went before us and he paved the way for us to enter the most holy place. लेकिन आज हम परमेश्वर के लिए याजक के समान हैं, और यही कारण है कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर के सम्मुख पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में भी प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो महायाजक यीशु मसीह, उसने हमारे लिए एक द्वार तैयार किया है और वह हमारे आगे उस स्थान में पहुंचा है। And you know, those days, if I was living then, there is a partition that divides the holy place and the most holy place, and that is the huge veil. और यदि मैं उस पुरानी वाचा के समय में जी रही होती, तो यदि आपको पता हो जैसे वचन में लिखा है, तो वहां पर एक पर्दा होता था जो पवित्र स्थान को, अति पवित्र स्थान को पवित्र स्थान से अलग करता था। एक बहुत ही लंबा पर्दा वहां पर बीच में होता था। Yes, and this veil was so huge that I read somewhere that it is almost right till up the 4th floor of a building. और मैंने कहीं पर इस प्रकार से ऐसे पढ़ा था उस बात के विषय में कि वह पर्दा इतना लंबा और बड़ा होता था, मान लो जैसे कोई बिल्डिंग, कोई इमारत होती है, उसके 4 मंजिल तक इतना ऊंचा वह पर्दा होता था। Yes, and you know what? When Jesus was dying on the cross, when he died on the cross, what happened? This veil tore, not from down to up, but it tore from up to down. लेकिन हम सभी जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, तब क्या हुआ? हम देखते हैं वहां पर मंदिर का जो पर्दा था वह नीचे से लेकर ऊपर तक नहीं फटा, परंतु वह पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। Yes, it is impossible for man to tear this veil from top to bottom because it is so huge, right up till the top. It is only God who has done this. और यह मनुष्य के लिए असंभव है कि वह इतने बड़े पर्दे को, जो इतना बड़ा है, उसे ऊपर से लेकर नीचे तक फाड़ सके। यह केवल कार्य परमेश्वर का ही था जिसने उस पर्दे को फाड़ा। What does this signify? It signifies that Jesus
paved the way for all the courtyard people can now enter the most holy place. That is why the Bible says we can come boldly before the throne of grace. और यीशु मसीह ने हमारे उस पर्दे को चीर कर हम सभी के लिए मार्ग बनाया है, और हर एक उस व्यक्ति के लिए, सभी लोगों के लिए जो उस मंदिर के आंगन में खड़े होते थे, उन सभी के लिए उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने का मार्ग बनाया। Yes, and today where is the tabernacle? The tabernacle is physically not in Israel, but it is there in our hearts. और आज वर्तमान समय में शारीरिक रूप से वह मंदिर आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु वह मंदिर हमारे हृदय में, हमारे भीतर है। Yes, we can enter the most holy place. We can have intimacy with the Lord in the most holy place because of what Jesus Christ did on the cross. और क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर जो कुछ किया, उसके आधार पर अब हम परमेश्वर के साथ में एक हो सकते हैं, उसके साथ उस अति पवित्र स्थान में संगति कर सकते हैं। So isn't it wonderful that we are living today in this dispensation of grace and not in the dispensation of law? तो क्या हमारे लिए आज के समय में अद्भुत बात नहीं है कि हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के अधीन जी रहे हैं, ना कि परमेश्वर की उस व्यवस्था के अधीन? Amen. आमीन। Since we are discussing the difference between the old covenant and the new covenant life, और हम यहाँ पर उस अंतर का अध्ययन कर रहे हैं जो पुरानी वाचा के जीवन और नई वाचा के जीवन के बीच में होता है। I want to share it from a different perspective. और मैं एक दूसरे ही दृष्टिकोण से मैं इस बात को आपके सामने बांटना चाहता हूँ। So I have think that before that we are not first of all children of Israel. और मैं इस बात पर सोच रहा था कि सबसे पहली बात तो हम इजराइल के संतान नहीं हैं। We are not at all Israelites. हम किसी भी रीति से इजरायली नहीं हैं। We are not descendants of Abraham. हम अब्राहम के वंश के नहीं हैं। So before Jesus, so this is our situation before Jesus. और यीशु मसीह से पहले हमारी यह दशा थी। So at least in the old covenant, the Israelites are still called as a child of God, even though they are in the outer court. पुरानी वाचा में हम देखते हैं इजरायली जो लोग थे वे आंगन में खड़े होने के बावजूद वे परमेश्वर के संतान कहलाते थे। Our state is even lower than that. लेकिन हमारी जो दशा थी वह उनसे भी नीचे थी। We were unclean. Sorry. हम पूरी तरह Yes. अशुद्ध थे। We were unclean. हम अशुद्ध थे। So I imagined this before that, let's say a family living in a very high class flat type house, with 5 children and 1 father. और मैं इस प्रकार से यह कल्पना करता हूँ कि एक परिवार है जो बहुत ही ऊंचे स्तर का जीवन जीता है, एक बहुत ही आलीशान घर में फ्लैट में रहता है, जिसमें एक पिता है और उनके 5 बच्चे हैं। So let's say there is one more child living in a very low class in an unclean area. और मान लीजिए एक और वहां पर एक बच्चा है, एक व्यक्ति है जो कि उसी स्थान के पास में निचली जगह में जो गंदी रहती है, अशुद्ध रहती है, वैसे स्थानों में वह रहता है। Assume that we don't know who is the father and mother of the child itself. He is alone. और वह हम उस बच्चे के बारे में नहीं जानते क्योंकि उसका माता कौन है, पिता कौन है, हमें नहीं पता। This father did something different. लेकिन यह जो पिता है इसने कुछ अलग किया। He took the child and he took that into the flat house and he cleaned it and he adopted it with his 5 children. लेकिन हम देखते हैं इस पिता ने क्या किया, इसने उस बच्चे को गोद ले लिया और उसे उठाकर अपने घर में लाकर, अपने फ्लैट में लाकर उसे पूरी तरह से साफ और शुद्ध किया और अपने उन 5 बेटों के साथ में समानता में उस बेटे को भी उसने अपना लिया। So that is what God has done through Jesus. और यह कार्य जो है वो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए किया है। We were the Gentiles and we were unclean. We were not child of God. We were
we were despised by God. और हम पूरी तरह से अन्य जाति के लोग थे, हम परमेश्वर के संतान नहीं थे, पूरी तरह से अशुद्ध थे हम और पूरी तरह से परमेश्वर ने हमें त्याग सा दिया था. But through Jesus, God has chosen to take us as a child, as his child. लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हम सभी को चुन लिया कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं. So we should be more grateful. तो हम और भी ज्यादा धन्यवादी हों. We should be more grateful than the Israelites. और हम इजरायलियों की तुलना में और भी ज्यादा परमेश्वर के आभारी हों. So yeah, this is what I want to share. Thank you. यही मैं आपके साथ बांटना चाहता था. धन्यवाद. The Bible study on Melchizedek of King of Salem, also translated as King of Peace and King of Righteousness, given by Brother Matthew a couple of weeks ago, was really insightful. और कुछ सप्ताह पहले जब हम बाइबल का अध्ययन करते थे इब्रानियों की पुस्तक से, तो वहां पर भाई मैथ्यू ने गहराई से हमें मलकीसिदक के विषय में, जो कि शालेम का राजा था, जो धार्मिकता का राजा और महायाजक भी कहलाता है, उसके विषय में हमने अध्ययन किया, जो कि बहुत ही प्रकाश देने वाला वचन था. Yeah, it was in a way it was insightful because how brother was linking it up to Jesus's coming of that same priestlyhood, or in the likelihood of Melchizedek, how he interpreted and linked it up with the verses from the Old Testament and the New Testament was really helpful to understand. और मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि यह जो वचन जो भाई हमें बता रहे थे, क्यों हमें प्रकाश देने वाला था, प्रकाश दे रहा था, क्योंकि जैसे भाई वचन पुरानी वाचा से लेकर नई वाचा से लेकर मलकीसिदक के विषय में बता रहे थे, जो बातें मलकीसिदक की रीति के अनुसार होते हुए यीशु मसीह से कैसे जुड़ रही थी, वे सारी बातों को भाई ने जिस प्रकार से हमारे साथ बांटा और हमें समझाया, इस कारण यह हमारे लिए हमें और ज्यादा गहराई से समझाने वाला वचन, ज्योति देने वाला वचन था. Yeah, Melchizedek had no beginning and end. Same manner, Jesus also, there's no beginning and end. He was there from all ages past. So both Melchizedek and Jesus, I don't know whether they're two different people. As Brother Sam said, that we see Jesus in the Old Testament coming in different forms. The one was Melchizedek. But yeah, that is one thing that was insightful. Is Jesus was the one who came into the form of Melchizedek, revealed himself as a high priest of the order of Melchizedek. और हम देखते हैं मलकीसिदक के विषय में, जैसे कि उसका न तो आदि था न तो कोई अंत था, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के विषय में भी ऐसा ही है कि वह आदि से ही, शुरुआत से ही परमेश्वर के साथ में यीशु मसीह हैं और उनका कोई अंत नहीं है. मैं नहीं जानता कि ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं या एक ही व्यक्ति हैं, जैसे कि भाई सैम ने भी बताया कि पुरानी वाचा में यीशु मसीह ने अलग अलग रीति से अपने आप को वचन में देखा, उन्होंने अपने आप को प्रकट किया है. तो हम देखते हैं दोनों जो थे वह एक ही समान, एक ही रीति के अनुसार थे, और यीशु मसीह कैसे मलकीसिदक की रीति पर याजक भी बनते हैं और राजा भी बनते हैं. And also brother had explained about Jesus came on this earth through the line of Judah, through the tribe of Judah, which is not the tribe of Levi, yet how he became priest of the order of Melchizedek. और हम देखते हैं कि भाई ने यह भी हमें समझाया था कि कैसे यीशु मसीह जो यहूदा के गोत्र से थे, फिर जो यहूदा का गोत्र था उसमें से थे, फिर भी कैसे वे मलकीसिदक की रीति पर राजा बनते हैं. One condition was that we read that in chapter 7 verse 16, I think it was according to the power of indestructible life, the indestructible life of Jesus made him of the order of the priesthood of the order of Melchizedek, even though he was not of the tribe of Levi. और सबसे पहला कारण हम ये देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह यहूदा के गोत्रों से होते हुए भी याजक बन जाते हैं मलकीसिदक की रीति पर. हम देखते हैं, हम इब्रानियों कहते हैं 7 में जहाँ पर हमने अध्ययन किया था, वहां पर हम उस वचन में पढ़ते हैं कि
वो अविनाशी जो जीवन था, उस जीवन के कारण यीशु मसीह बिना लेवी गोत्र से होते हुए भी याजक बनते हैं। Yeah, as Bible says, in him we are complete. In him are the all things, through him, till, from him, to him, and all through him. That we read in, I think, in Colossians, Colossians or Ephesians chapter 2 or 1. So Jesus is the central of our being. He's the central of our life. He's everything. So whether it's he's a forerunner, whether he's a priest, whether he's a sin forgiver, without Jesus, I can do nothing. I don't have any reality in my living, in my own thinking, in my own self-righteousness based, earned righteousness based Christianity. It's not that. It's keeping Jesus, focusing on him, concentrating on him, learning from him. और हम देखते हैं कि मुझे लगता है कि कुलुस्सियों के अध्याय 2 में या इफिसियों के अध्याय 2 में, जहां पर वचन इस प्रकार से कहता है कि सारी बातें उसी के लिए, उसी की ओर से और उसी के द्वारा है, तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह ही सारी सृष्टि और सारी बातों का एकमात्र केंद्र है, एकमात्र मध्यस्थ है। और मेरे जीवन के विषय में यदि यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं है तो मेरे जीवन की कोई वास्तविकता ही नहीं है। यीशु के बिना मेरा जीवन ही नहीं है। It is said that in chapter 7 verse 6, the one whose genealogy is not traced from them collected a tenth from Abraham and blessed the one who had the promises. It's written about Melchizedek. This phrase, blessed the one who had promises, was something that was speaking to me. और हम इब्रानियों के 10:7 और वचन 6 में पढ़ते हैं, पर इसने जो उनकी वंशावली में कभी न था, अब्राहम से 10वां अंश लिया, जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी। और यह वो जो वचन है मुख्य रूप से मुझे आशीष किया है। मैं इस वचन से आशीष को पाता हूँ। Yeah, who was that who had the promises? It's written on Abraham, who had the promises, received the one whose genealogy is not traced from them. That is, he was talking about Melchizedek, collected about Abraham, who collected the tenth. Sorry, about Melchizedek, who collected a tenth from Abraham, who had the promises. In today's day and age, we are the ones who have the promises. It's not about Melchizedek or about Jesus or those who died and are gone. We are in that position, blessed position, to receive more blessing, who have the promises. Promises, I'll talk about it. और हम देखते हैं कि यहाँ पर इस 6वें वचन में हम पढ़ते हैं कि जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दिया। प्रतिज्ञा किसे मिली थी? हम देखते हैं कि अब्राहम को प्रतिज्ञा दी गई थी। और यहाँ पर यह जो मलकीसिदक व्यक्ति है, इसने अब्राहम से 10वां अंश भी लिया और अब्राहम से प्रतिज्ञा की गई थी परमेश्वर ने, और अब्राहम को वो व्यक्ति आशीष करता है। और आज हमारे पास परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। Yeah, we have the promises of becoming like Jesus. आज हमारे पास ऐसी प्रतिज्ञा है जैसे हम यीशु मसीह के समान बन सकते हैं। Living an overcoming life, that's promised in Romans chapter 8. और रोमियो अध्याय 8 की वह प्रतिज्ञा कि हम एक जयवंत का जीवन भी जी सकते हैं। We can be living in victory over all kind of sin. हम पाप पे जय पाकर, सारे पापों पर हम विजय पाकर ऐसा एक जयवंत का जीवन जी सकते हैं। So he's ready to bless us. We are in that position which Abraham had many years ago. It's wonderful to be in that position where Jesus is going to bless us if we have the desire to be like him. और अब्राहम जिस स्थान पर था, आज हम उस स्थान पर हैं। और यदि हम यीशु मसीह के समान बनना चाहते हैं तो यीशु मसीह हम सभी को अब्राहम के समान आशीष करने को तैयार है। Yeah. Amen. Okay. चैप्टर अध्याय 7 में 26 में वचन ऐसा लिखा है कि हमारे पास जो मुख्य याजक है वो हमारे लिए सही है। And we read in Hebrew chapter 7 verse 26 that the high priest which we have is fitting for us today. तो आगे कहता है कि वो पवित्र है और निर्दोष और उसमें कोई कलंक नहीं है।
And further, if we read that word, it says about that high priest that he is holy, innocent, undefiled, separated from sinners, exalted above the heaven. या वो आगे लिखा है कि वो पापियों में होकर भी वो अलग से जिया. And further, if we read there, we read that he was separated from sinners. आगे लिखा है कि वो आकाश से भी ऊंचा है. And exalted above the heavens. 27 में लिखा है कि वो वैसा याजक नहीं है जो इजराइल में जो पहले था. And in verse 27 we read that he has no daily need like those high priests to offer up sacrifices. So ये जो लेखक यीशु मसीह की जो महानता के बारे में यहाँ बार-बार हमें प्रोत्साहन देते हैं. So the writer of Hebrew, he is encouraging all of us by showing the greatness of our Lord Jesus Christ. इजराइल में जो भी महायाजक है वो एक समय आने के बाद वो सब उनकी मृत्यु हो चुका है, लेकिन उसकी याजक पद है उसके अगला पीढ़ी को दे दिया गया है. And whomsoever became high priest in Israel from the tribe of Levite, that man died and he was buried, but another person rose up and came and elected as a high priest. वैसा हम देखा जाएंगे लगभग 80 महायाजक जो हम इजराइल के चरित्र में देख सकते हैं. And approximately 80 high priests we could see in the history of Israel. लेकिन सबके सब मर चुके हैं. And they all died. लेकिन हम नया करार में हम देखते हैं कि हमारे पास जो महायाजक है वो मरा भी है लेकिन तीसरे दिन जी उठा है. But we read in New Testament about Jesus that we have such a high priest who died but rose again. और वो सारी संसार की पापों के लिए एक ही बलिदान देकर सबको एक ही बार छुटकारा दे दिया है. And he died once for all humankind, to offer up himself as sacrifice for all. हम दुनिया करार के महायाजक के चरित्र देखेंगे सब के सब मर चुके हैं, लेकिन 8वां अध्याय में वचन में लिखा है कि हमारे पास जो महायाजक जो जीवित है, जो परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा हुआ है. In the Old Testament, all the high priests died, but we read about Jesus, about New Testament high priest in Hebrew chapter 8, that he died but rose again, and now he is sitting in the heaven beside right hand of the God. So हमारे लिए एक आशा है कि हमारे पास एक जीवित परमेश्वर जो पिता के रूप में हमारे पास खड़ा है हमारे लिए. And we have now such a living hope that we have such a high priest, a person who is standing next by right hand of the God. और एक जो पोर्शन मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला 8वां अध्याय और 10वां वचन से. And one verse from which I got so much encouragement, we read in Hebrew chapter 8 verse 10. 10 verse, brother, can you read, brother? Yes, brother, sure. Hebrew chapter 8 verse 10. For this is the covenant which I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my laws into their minds and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. ब्रदर यहाँ पर क्या है कि 5 बार परमेश्वर खुद कुछ हमारे जीवन में कुछ करना होता है. And if we read carefully that verse, we read 5 times God is saying to all of us that he is going to do something in each one of us in our lives. पहले ये है कि मैं मेरी आज्ञाओं को हमारी मनों में रखेगा. First of all, the Lord says, I will put my laws into their mind. दूसरी है अभी उनको हमारे हृदयों पर लिखेगा. Second, and write them on their heart. और तीसरे है मैं उसकी परमेश्वर बनूंगा. And third one is, and I will be their God. और इसके बाद लिखा है कि
आप सभी मेरे प्रज निज प्रज रहेगा। And then fourth one is, and they shall be my people. 11th बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा है कि छोटे से बड़े मुझे जानेंगे। And verse 11 we read that, and they will not teach each one his fellow citizen. So brothers and sisters, यहाँ पर बहुत हमें प्रोत्साहन करने वाले वजह है कि अभी परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है। And brothers and sisters, it is wonderful to read that that is something which God wants to do in each one of our life. हमें क्या करना है अभी? Now what we have to do? हमारे हृदय को हमें एक नम्र बनाना है हमें। We are to make our hearts tender and humble before God. अगर हम उन जुनी करार की उन जो कमांडमेंट्स दिया है उस पत्रों की तरह हमारा हृदय बनेगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नहीं करेगा। जब हम दीन बनेंगे परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ करना चाहता है। If we keep our hearts like that tablet of stone which given to old covenant people, if we keep our heart like that, then God is unable to do anything in our life. But if we humble ourselves, then God is ready to do anything in our life. वचन 8वां अध्याय वचन 12 में बहुत अच्छा एक सहन करने वाले वचन है जो वादा के साथ है। And chapter 8 verse 12 is a wonderful promise which God is giving us. वो कहता है कि मैं उनकी अपराधों को क्षमा करेगा। It says that for I will be merciful towards their wrongdoings. और उनके पापों को कभी भी मैं याद नहीं रखूंगा। And their sins I will no longer remember. ये एक वायदा के साथ है, परमेश्वर खुद कहता है कि मैं कभी याद नहीं करूंगा आपके पापों को। It is a promise of God. It says that the God is saying that He is not going to remember our sins anymore. ये कभी संभव होएगा जब हम अपनी पूरी दिल से पश्चाताप करेंगे और मन फिराव करेंगे और प्रभु के पास दीन होकर हम जब नम्र दिल से जाएंगे, प्रभु कहता है कि मैं अपराधों को क्षमा करके फिर कभी याद नहीं करेगा। And when these promises will be fulfilled in our life, when we come to God and will confess our sins before Him, and when we repent and ask forgiveness from Him, then He will do that thing for us.